माहिर माहिर आए हो ना, माहिर? यस सर। और अभी दो ही हैं पार्टिसिपेंट्स, आप और मैं। आपकी कैसी बेटा स्टडी, ठीक है आपकी? यस सर। और रिवाइज कर रहे होगे अब तो, है ना? यस सर। रिवीजन मोड में आ गए ना आप? हाँ जी। हाँ, वो जो मैंने 25 भेजे हैं डेरिवेशन जरूर देख लेना। ठीक है। ओके सर। और बेटा कल ना प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जो यस सर। 15 मिनट्स आपको मिलेंगे उसमें आप अच्छे से प्लान करना, और टिक कर लेना जो अच्छे से बनते हो उन पे। 3 बार टिक लगा लेना, जो मीडिए थोड़ा टफ लग रहे हैं उन पे 2 टिक लगा लेना, जो ज्यादा टफ है 1 टिक लगा, ऐसे कैटेगराइज कर लेना, है ना? ठीक है। ठीक है सर। और फिर उस ऑर्डर में ही करना जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है ना? ठीक है। ओके। उस ऑर्डर में ही करना। और मैंने आपको एक शीट भेजी है जो टॉपर्स स्टूडेंट की शीट है ना? वॉइस आ रहा है मेरा? यस सर। तो जो टॉपर्स की मैंने आपको शीट भेजी है वो देख लेना, उसने कितने नीट एंड क्लीन वर्क किया हुआ है ना? ठीक है। ओके। और सेक्शन भी सेलेक्ट करना, कॉन्फिडेंस जिसमें हो वो सेक्शन पहले कर लेना। वैसे तो बेटर अप्रोच यही है कि एमसीक्यू, 1 मार्क्स क्वेश्चन, और केस बेस्ड स्टडी, और वेरी शॉर्ट आंसर, ये आप पहले कर लें, है ना? हेलो। यस सर। फर्स्ट आवर में ही इनको निपटाए, और क्वेश्चन मत लिखिएगा कभी भी, टाइम जाता है ना। ठीक है। क्वेश्चन कभी भी मत लिखिएगा, क्वेश्चन का नंबर लिखिए, है ना? ठीक है। क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन का नंबर लिखिए, टाइम, है ना? डोंट वेस्ट टाइम राइटिंग द क्वेश्चन। और जो आपने रफ वर्क करना है वो क्वेश्चन के राइट साइड मार्जिन लेकर वहीं करना है ना? ठीक है। वॉइस आ सर रही? लास्ट पेज पे भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वहां करने का बेनिफिट ये होता है ना कि कई बार हम उसमें गलत लिख देते हैं, आंसर गलत लिख देते हैं, है ना? राइट साइड कैलकुलेशन जब उसको दिखती है एग्जामिनर को, और आपने एफर्ट किया होता है, तो वो आपके पॉजिटिव उसमें जाता है ना? आपके फेवर में उसका चला जाता है डिसीजन, है ना? राइट साइड करने से। ठीक है। ये बेनिफिट है। और बार बार यस पीछे सर। पेज, बार बार पीछे पलटोगे, लास्ट पेज पे जाओगे फिर आगे आओगे, टाइम भी वेस्ट होगा आपका, कंसंट्रेशन भी जाएगा, है ना? तो राइट साइड थोड़ा बड़ा मार्जिन बना लेना, थोड़ा सा नॉर्मल एक स्केल का जो विड्थ होती है उससे थोड़ी ज्यादा मार्जिन ले लेना, और राइट साइड करने की कोशिश कीजिए, है ना? ठीक है। ठीक है। और न्यूमेरिकल 5 मार्क्स के साथ भी आ सकता है अटैच होके, ए बी सी पार्ट बनकर भी आ सकता है ना? 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है। डेरिवेशन ज्यादातर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आएंगे, डेरिवेशन, है ना? टू 2 मार्क्स में आ जाएंगे न्यूमेरिकल, आपके शॉर्ट न्यूमेरिकल एक दो वहां आ जाएंगे, एक दो आपके 5 मार्क्स में आ जाएंगे, एक दो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड आता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। ठीक है। एक ही सेक्शन में सारे न्यूमेरिकल नहीं आते, है ना? ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, टफ क्वेश्चन मत उठा लेना पहले, है ना? ठीक है। नहीं तो आप पैनिक में आ जाओगे। ठीक है बेटा? ठीक है। और सेक्शन उठा यस। ले। और एमसीक्यू वाला तो सेक्शन स्टार्ट कर लेना, जो नहीं मालूम आंसर उसको थोड़ा छोड़ देना, उसका आंसर मत लिखना, तो एटलीस्ट आपका सेक्शन वाइज हो जाएगा। और उसके बाद आप 2 मार्क्स का जो है सेक्शन स्टार्ट कर लेना। और वैसे हम कभी कहीं भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, आप चाहे जहां कर दो वहीं वो चेक हो जाएगा, ऑर्डर का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना? ठीक है।
ओके। तो आप अगर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा 1 आवर में, है ना। फिर और थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, तो आप जो भूल रहे हो वो भी याद आ जाता है ना। पानी पीते रहना बैठे बैठे थोड़ा सा। हाँ। और घबराहट हो तो डीप ब्रीदिंग, थोड़े गहरी सांसें 2 4 5 ले ली तो ऑक्सीजन जाने से घबराहट निकल जाती। घबराना किसी भी हालत में नहीं है ना। आप अगर 50 मार्क्स का करके आए हो तो 45 मिल ही जाएंगे आपको अच्छे से, है ना। और छोड़कर कोई भी नहीं आना, हर क्वेश्चन में लिख कर जरूर आना है, कुछ ना कुछ उससे रेलिवेंट लिख कर आना है ना। और फिगर फ्री हैंड से ना बनाए, स्केल वगैरह लेकर अच्छे से बनाए, है ना। लाइक आपका माइक्रोस्कोप आ गया तो अच्छे से बनाना। माइक्रोस्कोप में 2 केसेस है ना, ध्यान रखना उसने कौन सा पूछा, यस सर। है ना। ठीक है, जो पूछा वही बनाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला फिगर है, एक दूसरा फिगर है ना, दोनों देख लेना, ठीक है। और यूनिट्स का जगह जगह ध्यान रखना है। फॉर्मूले जरूर लिख देने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में। ऐसा कुछ भी छोड़कर नहीं आना, जितना मैक्सिमम एफर्ट आप कर सकते हो जिस क्वेश्चन में वो करके आना है ना। तो आपको दिखाया है, कॉपी शेयर भी की है। तो ऐसे हम अगर एफर्ट करेंगे हर क्वेश्चन में तो हमें मार्क्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, आधा आधा करके मिलता चला जाता है ना। और अच्छे से नीट एंड क्लीन करके आना है, और घबराना बिल्कुल नहीं है ना। क्वेश्चन पेपर मॉडरेटली टफ आता है ना, हमेशा एकदम सीधा नहीं आता है। तो थोड़ा सा और, जब 15 मिनट में क्वेश्चन पढ़े तो जो बड़े क्वेश्चन है ना उनके 2 3 पार्ट्स होते हैं, तो उनको उनके ब्लॉक्स बना लें, ब्रैकेट कर लें, उनको ब्रैकेटेड कर लें, है ना। पढ़ते पढ़ते ही ब्रैकेट बना लें कि एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। तो जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो ब्रैकेट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि स्ट्रेस में कई बार हम भूल जाते हैं और बाद में आके देखते हैं अरे ये पार्ट तो मैं छोड़ ही आया, है ना, और मुझसे बन रहा था। तो आप जो बड़े क्वेश्चन है 3 मार्क्स 5, उनमें पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को पेंसिल से ब्रैकेटेड कर लीजिए या पेन से कर लीजिए ब्रैकेटेड, सो दैट जब आप अटेम्प्ट करने जाएंगे तो वो आपको विजिबल रहेगा और आप तीनों उसके पार्ट आप अटेम्प्ट कर दोगे, है ना। ठीक है ना। तो ग्राफ्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने काफी मटेरियल भी शेयर किया है, वो टाइम मिले तो देख लेना आप, है ना। ओके। यस सर। हाँ। और अब टाइम बेटा कोई नया टॉपिक उठाने का नहीं है ना। ठीक है। अब टाइम है। हाँ जी सर। हाँ, टाइम है जो किया है उसको सॉलिडिफाई करने का। तो रात को 9 10 बजे तक बढ़िया कर लीजिए। फिर मैंने कहा है आपको कि 25 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, टॉपिक्स या क्वेश्चंस, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उनको मॉर्निंग में देख लेना। मॉर्निंग में क्वेश्चन तो देख नहीं सकते, हम टॉपिक्स देख सकते हैं ना। जैसे 25 टॉपिक्स मैंने भेजे हैं आपको, ठीक है। और उसके अलावा कोई और भी आपके आपके भी 5 6 और आपको लगता है, वो सुबह सुबह बिल्कुल वो डेरिवेशंस वगैरह सुबह सुबह देख लेना, है ना। ठीक है, जाते समय सवेरे एमसीक्यू तो देख नहीं सकते, 1 मार्क्स क्वेश्चन देख नहीं सकते, ठीक है, वो तो आपके नॉलेज पे डिपेंड है। तो जो बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं डेरिवेशंस के, वो जरूर मॉर्निंग में, तो वो बड़े क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉर्निंग में, लास्ट टाइम रिवीजन जो करना है वो मॉर्निंग में कर लेना है। ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ हाँ हाँ। और मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपको लग रहा है बेनिफिट होगा, आपने देखा है उससे बेनिफिट होगा आपको, है ना, थोड़ा, है ना। यस सर। हाँ, फॉर्मूले का भी मैंने एक बुकलेट शेयर की है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की, वो भी देख लीजिएगा। और अपने को रात में तला नहीं खाना, थोड़ा सा अपना गले का ध्यान रखना है। ठंडा नहीं खाना, फ्रिज का थोड़ा अवॉइड करना नाइट में। और अपना प्रॉपर डाइट लेना है, और जल्दी सो जाना है ना, ठीक है। कम से कम 5 6 घंटे की नींद आपने लेनी है ना, ठीक है। ओके। यस सर। हाँ ठीक है बेटा। और कुछ आपकी आपकी एंजाइटी है, कोई टेंशन आपको है, कुछ आप घबराए हो, कुछ कुछ भी आप मुझसे बात कर सकते हो रिलैक्स होने के लिए। सर सब ठीक है। आप ठीक हो, ओके हो ना। यस सर। हाँ तो बेटा अब बस, और कुछ जो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है,
अब आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनानी है, जैसे है ना, आपने 3 घंटे कैसे वहां पे लगाने हैं, 3 घंटे, वो डिपेंड करता है। जैसे क्रिकेट में बॉलर को 5 ओवर मिलते हैं, तो वो 5 ओवर में उसने क्या करना है, उसकी प्लानिंग है तो वो सक्सेस हो जाता है ना। ठीक है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अच्छे से करना, और प्लानिंग बहुत अच्छी चाहिए करना, है ना। और अब नया टॉपिक अगर कहीं से कोई गैसिंग मिलती है, कुछ है, तब तो देख लेना। अगर नहीं तो अदरवाइज नया टॉपिक पिक ना करके जो पढ़ा है उसको सॉलिडिफाई कर लीजिए। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है। यस सर। चलिए, आपसे बात हो गई है, अब आप एग्जिट कर सकते हो। मैं बैठा हूँ, कोई और आ जाएगा बच्चा तो उसे मैं गाइड कर दूंगा, है ना। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, है। थैंक यू सर। मैं सवेरे आऊंगा वहाँ आप लोगों से। ठीक है। ओके सर। हाँ बेटा, घर में सब भी ठीक हो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपने तो सारा कर लिया होगा, रिवीजन चल रहा होगा। हाँ जी सर, इवनिंग जी। तो कल के लिए अच्छी प्लानिंग कर लेना। रिवीजन में अब बहुत इम्पोर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, डेरिवेशंस को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। और जो यस। है ना, अभी तक आप आइडिया हो ही जाता है हमें कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है ना। तो हाँ अब जी। और एमसीक्यू जो है, एग्जाम्पलर वाले एमसीक्यू जरूर देख लेना एक बार, है ना, उनके चाहे सॉल्व नहीं भी करते, आंसर्स जरूर एक बार देख लेना पढ़कर, है ना। ठीक है। तो ठीक है माइंड, सर। हाँ, माइंड में। अब एमसीक्यू सॉल्व मत कीजिए, उनके आंसर्स देखते जाइए, थोड़ा माइंड में बिठाते जाइए, है ना। तो क्विक रिवीजन तो का। पेपर में भी सिर्फ आंसर, हाँ जी। कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो? आपकी थोड़ा वॉइस दूर करो थोड़ा सा माइक। पेपर में तो सिर्फ आंसर लिखना ना, सिर्फ ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर डाल के ऑप्शन सिर्फ, हाँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के भी? पर बस 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 लिखना। क्वेश्चन पेपर तो लिखना ही नहीं है। आप ये देखो, अगर आप 35 क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके 20 मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे, है ना। ठीक है। नहीं क्वेश्चन, सर, मतलब क्वेश्चन नंबर डाल के और सिर्फ बस न्यूमेरिकल्स में। हाँ, क्वेश्चन नंबर डाल के जस्ट ABCD लिखना है जो भी सही है ना। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं लिखना कुछ भी, बस सेक्शन सेक्शन लिखना है, और क्वेश्चन 1 का A सही है, B सही है, जो करेक्ट है, बस उतना ही लिखना है। ज्यादा लिखने पे भी कुछ नहीं मिलने वाला है ना। ठीक है ना। इवन आंसर भी यस नहीं सर। लिखना है आपने, ऑप्शन लिखना है, दैट्स ऑल, है ना। ठीक है। और 1 मार्क्स के जो है ठीक है क्वेश्चन, सर। 1 मार्क्स में उसमें जो पूछा है सीधा उतना ही लिखना है, जरूरत से ज्यादा एलिब्रेट नहीं करना है उसको, है ना। ठीक है। बट हाँ, अगर किसी को यस। कॉन्फिडेंस कम है, उसका आंसर करेक्टली नहीं पता है, तो 1 मार्क्स में जो स्टेट, तो वो थोड़ा ज्यादा लिख दे, तो उसमें से कुछ कुछ उसको सही मिल जाएगा चेकर को, तो वो आधा नंबर तो दे ही देगा, है ना। ठीक है। तो ज्यादा तभी ठीक है सर। लिखना है जब आपको क्वेश्चन पे कम कॉन्फिडेंस है। ठीक है। और अभी जो स्टडीज की प्लानिंग है, इस समय आपने रिवीजन अगर कंप्लीट कर लिया है तो इम्पोर्टेंस का रिवीजन शुरू कर देना चाहिए, है ना। और ठीक है एमसीक्यू सर। कम से कम हर चैप्टर के 10-10 एमसीक्यू, कम से कम जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो 10-10, 15-15 क्वेश्चन देख लीजिए सभी चैप्टर्स के, है ना। और एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यू देख लीजिए, सॉल्व मत कीजिए, अब सॉल्व करने का टाइम नहीं है, अब तो उनको एक बार देखना है। तो बाई चांस किस्मत अच्छी हुई तो वो आ गया, उसका आंसर हमें याद होगा, है ना। ठीक है। और अब लिख के देखने का भी टाइम नहीं है। अब बस एक क्विक रिवीजन करके सॉलिडिफाई करना है हमने। और कल क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात में आप जल्दी सो जाएं, 12 बजे, 11, 12, 12 बजे, विदाउट स्ट्रेस, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेके रात भर पढ़कर भी सवेरे खराब हो जाओगे। तो 5-6 घंटे, बेशक सवेरे 4, 4:30 उठ जाना, 5 बजे उठ जाना, ठीक है। 5 बजे तो सवेरे 3-4 घंटे सवेरे लगा लेना, है ना, रिलैक्स मोड में। और उसके साथ एग्जामिनेशन हॉल की प्लानिंग ये रहती है कि हमने घबराना नहीं है। क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है तो अपना बढ़िया उसको रीड कीजिए, और जो बहुत कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उन पे 3 टिक लगा लीजिए। जो थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं ग्लिच सा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ग्लिच है, उस पे 2 टिक लगा लीजिए। जो बहुत ज्यादा टफ है उस पे एक सिंगल टिक लगा लीजिए।
और जो आपसे बिल्कुल ही नहीं बनते उस पर डॉट लगा लीजिए। ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए आप क्वेश्चंस को 15 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आपने बेटर यही है कि आप एमसीक्यू सेक्शन स्टार्ट कर लें, जो नहीं मालूम है उसका नंबर डाल के छोड़ दें, है ना। और बहुत दूर दूर नहीं लिखना है एमसीक्यू वाला सेक्शन ना। एक लाइन में क्वेश्चन वन, दूसरी लाइन में एक एक लाइन छोड़कर लिख दीजिए। ज्यादा फैला के लिखेंगे पेज पलटने में टाइम लगता है बार बार, है ना। तो जो नहीं मालूम है उसको उसका अभी ऑप्शन ड्रॉप कर लीजिए और उसको मार्क कर लीजिए कहीं, जब आपने छोड़ दिया है कि ये मैंने अभी आंसर देना है इसका, है ना। उस पर क्रॉस क्रॉस लगा लीजिए, जिससे कि जब रिव्यू करोगे तो आपके सामने पूरा एक डाटा होगा कि ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, ये अभी मैंने नहीं किया है। ठीक है, क्रॉस लगा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके। क्योंकि स्ट्रेस में फिर हम भूल जाते हैं कि ये मुझसे रह गया, है ना, बाद में आके देखते हैं। तो बेटर है जो छोड़ा हुआ है उस पर क्रॉस लगा लीजिए कि अभी किया नहीं हमने, है ना, उसको। और बेस्ट यही है कि एमसीक्यू का सेक्शन कर लीजिए और 1 मार्क्स का सेक्शन कर लीजिए, प्रिपेयर जो वेरी शॉर्ट आंसर है, असर्शन कर लीजिए। और केस स्टडी वाला पहले कर लीजिए, ठीक है, उसमें भी एमसीक्यू आएंगे। तो आपका एक जो है 1 आवर में कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है। और बीच वाले 1 आवर में 5 मार्क्स कर लीजिए, ठीक है। 5 मार्क्स में जो बिल्कुल ही नहीं आता उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। हेलो। Yes, sir. प्रेरणा, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। तो हाँ नहीं जी, हाँ जी, होगा। आ रहा सर, अब आ रहा। यस सर, यस। Yes, sir. Yes, sir. महक, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? Yes, sir. हाँ, आपको वॉइस आ रहा है। महक, प्रेरणा, तो कल की प्लानिंग अच्छे से Yes, करना sir. एग्जामिनेशन हॉल में। यस और सर। अभी बिल्कुल भी नया टॉपिक ना उठाकर जो किया है उसको सॉलिडिफाई कर लीजिए। और कम से कम 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट में से, 10-10 एमसीक्यू, जो भी आपके पास है अवेलेबल रिसोर्सेज जिन पर आपको विश्वास ज्यादा है, उनमें से आप 10-10 एमसीक्यू, 15-15 एक बार जरूर देख लीजिए। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एमसीक्यू उनके आंसर देख लीजिए एक बार एटलीस्ट, है ना। तो सॉल्व करने का टाइम नहीं भी है तो आप उनके आंसर्स देख लीजिए। अगर याद रह गया तो अच्छी आ गया, और आंसर याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको बेनिफिट हो जाएगा। और एक बार सारा आपने इस समय डेरिवेशंस भी देखिए, अभी ना इस समय आपको अभी डेरिवेशन करने चाहिए। 2-3 घंटे में सारे डेरिवेशन अच्छे से देख लीजिए। जो टॉप इम्पोर्टेंट वाले हैं मैंने कुछ 25 सेलेक्ट करके भेजे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रह गया है, वो भी देख लेना। तो ऐसे करके मैंने, हाइड्रोजन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बोहर्स का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ग्राफ्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड ग्राफ्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है ना। छोटे उसके न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, वो आ जाते हैं। ज्यादा कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स पे फोकस मत कीजिए, है ना। न्यूमेरिकल वही आते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट देखा जाता है आपको आता है कि नहीं। कैलकुलेशन जिसकी इजी होती है ना, जल्दी से कैंसिल कुंसल हो जाते हैं नंबर्स और जल्दी से उसका आंसर भी आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आना। जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, 5 मार्क्स का है मान लीजिए, बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, तो को घबराना नहीं है। जस्ट एक ट्रिक है ना, एग्जामिनेशन हॉल की ट्रिक है, वो आपको बता रहे हैं, वो आप अडॉप्ट कर लीजिए। और जो बच्चे यहाँ नहीं आए उनको भी थोड़ा अपने दोस्तों को थोड़ा फोन करके बता देना कि सर ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है ना। केवल उस केस में जब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो आप वो करेंगे तो कुछ मिलना तो है नहीं। तो प्रेरणा, कोई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. आ रही हेलो प्रेरणा, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है। वो मैं आपको सुन रही थी। मैंने तो एनीवे ये मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो कल 3 घंटे आप कैसे करते हो और शुरू के 15 मिनट आप जो है कैसे प्लान करते हो, उस 15 मिनट में आपके 3 घंटे की सक्सेस छुपी हुई है। वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करने के लिए।
उसी में अगर प्लानिंग अच्छी नहीं हुई पैनिक हो जाओगे, क्या करूं, ये करूं पहले, बाद में वो करूं, घबरा जाओगे। तो उसी समय प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। और जो एमसीक्यू हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, और केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग है, उनको पहले 1 घंटे में कर लीजिए, क्योंकि सारे एमसीक्यू बेस्ड है। कोई नहीं भी बन रहा है 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, बाद में कर ले। एटलीस्ट वो पार्ट आपका 1 घंटे में कुछ लेवल आपका अचीव हो जाएगा। उसके बाद बीच के 1 घंटे में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए जो बन रहे हैं, है ना। और हर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन है, 2 किया आपने, कभी बन नहीं रहा, उसके लिए जगह मत छोड़िए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अगला सेक्शन शुरू कर लीजिए, और लास्ट में जाके सेक्शन ऊपर लिखकर, है ना, 5 मार्क्स का सेक्शन लिखकर उस क्वेश्चन का नंबर डाल के कर दीजिए, ठीक है। और तो ये एक स्ट्रेटेजी है, टेक्निक है, ये काम कर जाती है। तो आपको कम से कम अगर ऐसा करेंगे तो 5-7 नंबर कहीं ना कहीं तो चिपक ही जाएंगे। तो बेटा जिसको समझ में आ गया है, और वो लीव कर सकता है, अपना पढ़ाई कीजिए, है ना। थैंक यू सर। कोई बच्चे आएंगे तो मैं बैठा हूँ अभी, उनका वेट कर रहा हूँ। अगर कोई आ जाएंगे मैं गाइड कर दूंगा, है ना। Excuse me, sir. तो आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई कैसे करनी है, ठीक है। अपना पढ़ाई कीजिए, ये केवल आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए। तो मैंने गाइड किया आपको कैसे कल प्लानिंग करनी है। 15 मिनट की प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेट नहीं पहुंचना, एक तो है ना, पैनिक में नहीं पहुंचना, है ना। पहले पहुंच जाओ थोड़ा सा, बिल्कुल निक ऑफ द टाइम पर नहीं कभी पहुंचना चाहिए। पहले पहुंच के सीट पर बैठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आसपास के देख लो कौन बैठा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, है ना, ठीक है। कमरे में थोड़ा अपने कोई टीचर है क्या है, उनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन सा, मतलब उनको देखकर थोड़ा रिलीफ हो जाता है ना। ड्यूटी देने वाले आए टीचर्स भी बड़े पॉजिटिव होते हैं, अच्छे से हौसला बढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छे शब्द बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो थोड़ा पहले ही पहुंचना ठीक है ना, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर। प्रेरणा ने पूछा अल्टरनेटिंग करंट में क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो बेटा इम्पीडेंस कैलकुलेट करना, ओके, एंड जो करंट की एवरेज वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। एसी करंट की 1 साइकिल में एवरेज वैल्यू जो है वो क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल पे क्वेश्चन, उस पे न्यूमेरिकल आ सकता है ना। जो एलसीआर सर्किट है, आरएलएलसी एलसीआर सर्किट है, वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो निक ऑफ द टाइम में ये कर लीजिए, है ना, ठीक है। Okay, sir. समझ आया, आपने पूछा ना अभी मेरे से, है ना। Yes, sir. हाँ, तो Thank you. इम्पीडेंस कैलकुलेशन रिएक्टेंस का कैलकुलेशन है, ओके। और करंट का हाफ साइकिल फुल साइकिल में जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर आपका डेरिवेशन भी आ सकता है ना, या प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर साइकिल 0, है ना। और उसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है एसी की, वो आ सकती है। तो चांसेस ये है कि एलसीआर का क्वेश्चन आता है तो उस पे न्यूमेरिकल आ सकता है इम्पीडेंस कैलकुलेट वगैरह करने के लिए, है ना, ठीक है। Yes, sir. इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस है। और बताइए, आप पूछिए, कोई बात नहीं आप। और मेन थिंग है कि अब ये टाइम जो है रिवीजन अगर कर रहे हो तो अब मेन फोकस अभी जो है डेरिवेशंस पे दीजिए, कॉन्सेप्ट पे दीजिए। तो न्यूमेरिकल अपने आप आपको आप बन जाएंगे, है ना। अगर आपने 2-3-4 दिन अच्छी मेहनत की है, न्यूमेरिकल बन जाएंगे। फॉर्मूले जरूर, मैंने कुछ फार्मूलों की लिस्ट भी दी है, फॉर्मूले जरूर लास्ट टाइम रिवीजन में फॉर्मूले यूनिट जरूर देख लीजिए लास्ट टाइम रिविजन्स में। और अभी जो चल रहा है टाइम, इसमें डेरिवेशंस को एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू तो एंडलेस है, क्या क्या देखोगे, है ना। तो अभी स्टार्ट कर लीजिए, डेरिवेशंस को रिवाइज कर लीजिए, 25-26 डेरिवेशन जो मैंने लिस्ट दी है उन टॉपिक्स पे जो डेरिवेशन है वो कर लीजिए, है ना अभी। उसके बाद फिर 1 घंटा एमसीक्यू पे लगा देना,
एग्जाम्पलर के एमसीक्यू सॉल्व करके नहीं देखने होते हैं, बस देख पढ़िए उसको अच्छे से, उसका आंसर देख लीजिए, पढ़िए आंसर देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए रिवाइज एमसीक्यू, है ना। और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, वो तो सारा आप मालूम ही है पैटर्न। तो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है ग्राफ्स जो है, एक्सपेरिमेंट पे जो ग्राफ बनते हैं, ये सारा ग्राफ्स अच्छे से देख लेना, और उसमें न्यूमेरिकल जरूर देख लेना आप। और पावर पे न्यूमेरिकल देख सकते हैं, लेंस के पावर पे। ये माइक्रोस्कोप और इसका क्वेश्चन हर बार आ जाता है, डायग्राम बनाने के लिए कई बार आता रहा है, और उसमें दो सिचुएशंस का डायग्राम बनता है, तो वो देख लेना कौन सा डायग्राम पूछा है उसने। अगर उसने कुछ नहीं पूछा है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला डायग्राम बना दीजिए, है ना। और आपने जो है उसके में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला अच्छे से याद करना है, उसके 2-3 स्टेप याद कर लेना, डेरिवेशन के जो 2-3 स्टेप्स होते हैं वो याद कर लेना। रे डायग्राम बनाते समय इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट, उनकी डायरेक्शन जरूर लगाना है। टेंडेंसी है टीचर्स में कि वो डायरेक्शन नहीं होती तो नंबर काट लेते हैं। करंट के क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन जरूर लगाना है ना, ठीक है। और मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल आ सकता है, मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल सिंपल होता है वो न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये टफ होता है, सिंपल होता है ना। रेशो लगाने, रेशो वाला फार्मूला लगाने पे सॉल्व हो जाता है ना, ठीक है। Yes. न्यूमेरिकल जो आप देखने हैं सिंपल न्यूमेरिकल देख लीजिए, है ना। और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किसी न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व है तो वो देखने का कोई फायदा नहीं है ना। सर जो मैग्नेटिज्म है उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कैसे बतानी होती है, मतलब हाँ, नॉर्थ पोल टू साउथ। मैग्नेटिज्म पे जो आपका है वो तो आपने रूल लगाना, राइट हैंड थंब रूल है ना। और वो मोशनल ईएमएफ जरूर देख लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। यस सर। तो यस डायरेक्शन सर। आपके, आप जब आप लगाना सिखाया भी है क्लास में, तो वो आपने यस। उस समय फिगर फिगर आ सकता है ना डायरेक्शन निकालने का, ठीक है। तो वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, है ना, ठीक है, ओके। ओके सर। वो तो आप तो वो सर हाँ, न्यूक्ली में से न्यूमेरिकल आ सकता है कोई उसके, वो रेडियस के रिलेटेड किसका न्यूक्ली। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर न्यूक्ली। न्यूक्लियर पे, हाँ यस न्यूक्लियर सर। का जो रेडियस क्या होता है, साइज क्या होता है न्यूक्लियर का। बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, है ना। और सिंपल क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, डिफरेंस आ सकता है फिशन और फ्यूजन में। तो न्यूक्लियर का साइज है, आइसोटोप्स वगैरह है, आइसोबार्स है ना, ये आपके इसमें आ सकते हैं, यस सर। ठीक है। और बोहर्स बोहर्स की थ्योरी आ सकती है। सर ये सब तो नहीं आया कि लेनार्ड ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करो, या फिर उसकी जो थी बाकी थे जो। सर लेंथी तो नहीं होता फिजिक्स का पेपर? लेंथी तब होगा ना जब आप कंफ्यूज रहोगे ज्यादा, यस। और आप कंफ्यूज। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरा टाइम लगा दोगे तो फिर तो आपका लेंथ ही रहेगा ही ना। आपको प्लानिंग यस। करनी है ना, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता 15 मिनट पढ़ने के मिलते हैं, तो जो आपसे बिल्कुल सॉलिड बन रहे हैं उन पे डबल ट्रिपल 3 टिक लगा लीजिए। जो थोड़ा सा ग्लिच है, बन तो रहे हैं लेकिन लगता है थोड़ा ग्लिच आएगा, 2 टिक लगा लीजिए। जो बहुत ज्यादा यस टफ सर। है आपके लिए, 1 टिक लगा लीजिए। और जो बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं उन पे डॉट लगा लीजिए, या है ना, डॉट लगा लीजिए। तो यस सर। प्लानिंग कर लीजिए अच्छी, फिर उसके बाद पहले 1 आवर में आप एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, और आपका असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी, ये पहले 1 आवर में कर लीजिए। और जो नहीं बन रहा है उस नंबर डाल के छोड़ दीजिए, ऑप्शन बाद में लिख देना, पता लगता है थोड़ा बहुत माइंड चलता है तो, है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है, छोड़ दो उसको जिस पे कॉन्फिडेंस, बाद में एमसीक्यू तो है। और क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू का नंबर लिखना है और उसका ऑप्शन लिखना है सही वाला, वो ऑप्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। मान लो किसी आंसर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मान लो सी, सी ऑप्शन सही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
और आपने आपने लिखा सी भी लिखा, आगे आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने सी लिख दिया, दैट्स ऑल, है ना? ओके। यस सर। हाँ, तो आंसर तो लिखना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन लिखना चाहिए बस, दैट्स ऑल, है ना? आगे ना समझ में पॉइंट आपको। यस सर। और आंसर तो बिल्कुल ही नहीं लिख कर आना एमसीक्यू में, बस ऑप्शन ए सही है तो ए लिख दो, बी सही है तो बी लिख दो। ठीक है, ठीक है, आगे बस। यस सर। हाँ, और बताओ। थैंक यू सर। हाँ, और मैंने आपको ना सिलेक्टेड टॉपिक्स हाईलाइट करके अपना सिलेबस में भी पीले हाइलाइटर से हाईलाइट करके भेजे हुए हैं, है ना? वो देख लेना बेटा। और 25 की लिस्ट भेजी है मैंने, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस के लिए हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रह गया है, वो भी देख लेना उसका भी, जो ब्रूस्टर लॉ वगैरह जो है ना, जो पता है ना आपको। ठीक है, रिफ्रैक्टिव यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। फिर वो उसमें वो आता है एक, क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिकल फाइबर। यस, हाँ, वो भी आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और सोलेनाइड में भी डेरिवेशन नहीं है, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? यस सर। सोलेनाइड एज ए बार मैग्नेट, या बार मैग्नेट एज ए सोलेनाइड, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना? और ये ओके टॉपिक सर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? जो लॉरेंस सर लॉरेंस फोर्स है। अच्छा, लॉरेंस फोर्स। ओके सर। हाँ, ये बहुत है। और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना? इसमें एम्पियर की वो डेफिनेशन। हाँ, इसमें एम्पियर की डेरिवेशन फॉर्मूले से निकालनी है। ठीक है, सर इसमें क्या है कि मोशन अगर ऑफ अ अगर चार्ज अगर 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 यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक आप फील्ड। फॉर्मूले से निकाल नहीं भी पा रहे हो, फॉर्मूला लिख के आपने डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है। ओके सर। आप पूछो बेटा क्या। सर एक मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, लॉरेंस फोर्स है ना ये, है ना? चार्ज। यस सर। हाँ, ये तो करना इम्पोर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी किया होगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, करंट सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट करंट। ओके सर। करंट सेंसिटिविटी बेटा, है ना? यस सर। और मैग्नेटिज्म सर एंड उसका वो तो नहीं, वेस्टर्न टाइप, है। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। हाँ, 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 बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड, ये मैग्नेटिज्म मैटर में आया हुआ है ना? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन मैग्नेटिक डाइपोल इंपॉर्टेंट, सर्कुलर करंट कैरिंग करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। करंट। ओके लूप लूप करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। यस सर। हाँ, 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 हाँ। सर बाकी इसमें बाकी एक्सप्लेनेशन तो रहेगी। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में ना एमसीक्यू वगैरह बन सकता है, केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक हो हाँ, गया। इनमें केस बेस्ड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है ना? ओके सर। ज्यादा और डेफिनेशन आ सकती है इस पार्ट में से, तो जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, या है ना, ये चीजें है ना उसमें, है ना? ठीक है, डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ सकती है। ठीक है। और इमोशनल ईएमएफ आ सकता है आपका इसमें, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। यस सर। हाँ, तो उसमें सोलेनोइड का केस आएगा शायद से। इंडक्शन में। यस सर, जो म्यूचुअल इंडक्शन में। हाँ, सोलेनाइड तो बड़ा इम्पोर्टेंट। सोलेनोइड। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट। मोशनल ईएमएफ और सोलेनाइड वाले दो क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट, है ना? ठीक है। सर मोशनल ईएमएफ में एक बार ब्रीफ में बता दो। मोशनल ईएमएफ हम फ्रेम लेते हैं एक करंट कैरिंग, है ना? उस फ्रेम में एक लूप बनता है, और फिर हम उसमें कैलकुलेट करते हैं इमोशनल ईएमएफ, 2-3 लाइनों में कैलकुलेट हो जाता है वो। ओके सर।
दो को एनसीईआरटी में मिल जाएगा और आपकी हेल्प बुक में मिल जाएगा। एक फ्रेम बना होता है ना, स्क्वायर फ्रेम होता है, उसमें एक पार्ट मूव है और हम एरिया भी इंक्लूड करते हैं, वेलोसिटी लेते हैं उसकी सारी, तो उससे आ जाता है ओके है ना। दो तीन लाइनों में डेराइव हो जाता है वो, है ना। ठीक, यस हाँ वो देख लेना, है ना। यस सर और आपका कल का दिन अगर 15 मिनट में आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हो तो आपके 3 घंटे बेटा अच्छे से निकल जाते हैं ना। यस सर हाँ, सर सुबह उठ के क्या रखें स्ट्रेटजी अपनी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत लगा देना, हार्डली आधा घंटा, 10-10 मिनट में कर लेना, है ना, है ना। ठीक है, 10-15 मतलब ज्यादा 40 मिनट में। यस सर हाँ, और जो एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, या असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी, ये पहले 1 घंटे में कर ही लेना, है ना। यस तो आपके पास स्टार्टिंग में एमसीक्यू से आपके स्टार्ट पास करके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कम से कम 1.25 घंटे होने चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हो। सर स्टार्टिंग में एमसीक्यूज खत्म करके सेक्शन ए कर लिया और उसके हाँ, बाद केस स्टडी और फिर और 5 मार्क्स। एमसीक्यू ना दूर दूर मत लिखना, एक ही पेज में एक एक लाइन छोड़कर उनके आंसर लिख देना, ठीक है। जिससे यस कि सर जब आप दोबारा आओगे उस पेज पे तो आपको बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा, फैला के लिखने की ओके कोई सर जरूरत नहीं है ना। ठीक है, यस सर और जो क्वेश्चन छोड़ते जाओ ना उस पर क्रॉस लगाते जाना है, जिससे कि आप तो जब लौट कर आओगे, जैसे जेई में नहीं आ जाता, जो कर लिया ग्रीन हो जाता है, जो नहीं किया रेड है ना, वैसे कुछ मार्किंग कर। यस सर और जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो जो बड़े क्वेश्चन है ना उनमें पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को ब्रैकेट में ले लेना है ना, कि ये एक ब्रैकेट में एक पार्ट, दूसरे ब्रैकेट में, तो जब आप करोगे तो आपको आपका कोई भी पार्ट उसका छूटेगा नहीं, है ना। ठीक है, नहीं तो ओके सर जब हम करने जाते हैं तो स्ट्रेस रहता है, तो एक आधा पार्ट छूट जाता है, बाद में दुख होता है कि ये तो हमसे बन रहा था। ठीक है, यस सर ठीक है। यस सर हाँ, थोड़ा सा बस अच्छी प्लानिंग कर लेना, है ना। ठीक है, यस यस सर तो ये छोटा सा है इमोशनल ईएमएफ, बीबीएल होता है ना, ये 3-4 लाइनों में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कर लेना जरूर है। ठीक है, और यस सर स्ट्रेटेजी अच्छी रखना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे जरूर करना है। यस सर हाँ हाँ, प्लानिंग अच्छी कर लेना बेटा, और जो ये ट्रिक्स बताई हैं थोड़ी बहुत ना, ये जरूर अडॉप्ट करना अगर बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। ठीक है, ओके सर हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इसके करेक्टरिस्टिक, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स के यूजेस वगैरह हैं, इनकी वेवलेंथ्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जरूर थोड़ा सा रट्टा सा मार लेना इसका, है ना। ठीक है, ओके सर हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है डायग्राम बनाने से प्रैक्टिस कर लेना, और डिस्प्लेसमेंट करंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर उसकी वो जो बेसिक एम्पियर सर्टिकल लॉ में चेंजेस आए थे। जो मैक्सवेल ने बताया हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट। यस सर मैक्सवेल हाँ, मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी बताया है उसने, और उसका कॉन्सेप्ट भी बताया है ना, कि जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में करंट कहाँ चलता है, वो तो डिस्कनेक्टेड है, तो वहाँ कौन सा करंट है। वायर में तो यस सर कंडक्शन करंट है, लेकिन प्लेट्स के बीच में कौन सा करंट है, तो उसने वो गैप पूरा किया था, उसने कहा यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, और उसका उसने फिर एम्पियर लॉ को अमेंडमेंट किया था, है ना, हमें एम्पियर लॉ में। ठीक है, समझ रहे हो ना। यस सर हाँ, और यस हाँ, इसके चारों जो इक्वेशंस हैं वो जरूर कर लेना, गॉस लॉ वाला है इन मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम्पियर सर्किटल लॉ अमेंडेड है ना, चार इक्वेशन। ठीक है, यस सर ट्रांसफर नेचर ऑफ वेव्स हाँ, करने की जरूरत है उसके कौन सा। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव्स ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव नहीं, नेचर उसका डायग्राम बनता है, वो कर लेना आप। सर उसकी डेरिवेशन भी है मतलब प्रूव नहीं, करना होता उसका उसका ना मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर कर लेना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। है ई मैथमेटिकल, एक्स इज इक्वल टू ई एक्स नॉट। हाँ, एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन, वाई डायरेक्शन का जो इक्वेशन है ना उसका, यस सर है ना, कंपोनेंट वाला जो इक्वेशन है ना, वो जरूर याद कर लेना, है ना। सर जिसमें फेसिस लेते हैं उसके। हाँ, फेजर लेते हैं, यस सर एमसीक्यू में आ सकता है।
ठीक है। ओके सर। बाकी मैंने आपको सारे ना मार्क करके भेजे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है ना उससे किया हुआ मैंने, हाईलाइट सा किया, तो इस समय इम्पोर्टेंट जरूर देख लीजिएगा, है ना। ऑप्टिकल फाइबर देख लेना, टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जरूर देख लेना, है ना। लेंस मेकर्स फार्मूला जरूर देख लेना, है ना। पावर ऑफ यस लेंस सर। पे न्यूमेरिकल आ सकता है, पावर ऑफ लेंस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। और प्रिज्म का पूरा आर्टिकल ही इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म का, है ना। प्रिज्म का जो आर्टिकल, यस सर। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल छोड़कर मत जाना, है ना। विद उनके मैग्नीफाइंग पावर्स के फॉर्मूले, उनका डायग्राम, और 2 तरह के डायग्राम उसमें होते हैं, वो देख लेना कौन सा पूछा है। स्टूडेंट स्ट्रेस में जो आता है वही बना देते हैं ना, एक में नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला है, एक इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, 2 है ना उसमें फिगर, है ना, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ हाँ। और वेव ऑप्टिक्स में अगर आप आए तो प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग एंड रिफ्लेक्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल और उसके बारे में पूछा जा सकता है ना। कोहेरेंट सोर्सेस की क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेना, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस है वो देख लेना, और सारी कंडीशंस उसकी इंटरफेरेंस की जो होती है ना, कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, मैथमेटिकल, सारी थोड़ी सी देख लेना बेटा ऐसा, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इंटरफेरेंस, यस सर। है ना। इंटरफेरेंस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, और ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। राइट। हाँ बेटा, प्लानिंग अच्छी कर लेना, और जो ट्रिक बताई है ना, जो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है क्वेश्चन, है ना। और डुअल नेचर में आपका आ जाएगा आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन है या आइंस्टीन, यस सर। इसमें न्यूमेरिकल आता रहा है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ग्राफ वगैरह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जो है आपका एटम्स, न्यूक्लियाई में एटम्स में जो एटम का साइज का है, रेडियस का फार्मूला है, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बोहर तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है ना, बोहर का, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बहुत डिफरेंट, जो सीरीज बाल्मर बाल्मर सीरीज और ये सारे उसके डायग्राम, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। हाइड्रोजन लाइमन बोहर मॉडल बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, और उसके लाइन स्पेक्ट्रा वाला जो डायग्राम है बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कर्व है, समझ गए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर यस सर। फिशन फ्यूजन में डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो पूछने वाला है ना न्यूक्लियाई में, वो यही है, कर्व पूछ सकते हैं, है ना, पर न्यूक्लियन कर्व जो है, ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आ सकता है। सर जो R इज इक्वल टू R नॉट A की हाँ, पावर यस 1/3 यस, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3, है ना। ये बहुत, ओके सर। ये हो गया, 1 नंबर में तो आ ही जाएगा। और कर्व आ सकता है इसका 2 नंबर में, कर्व के साथ उसके जो रिजल्ट्स है ना कर्व के, वो जरूर पढ़ ले। यस सर। हाँ, कर्व के जो रिजल्ट्स हैं, है ना, वो उस पे क्वेश्चन आ सकता है। बाइंडिंग एनर्जी कहाँ ज्यादा रिलीज होती है ना, लाइटर में, फ्यूजन में या फिशन में, अकॉर्डिंग टू कर्व, वो उसके जो रिजल्ट्स है ना ग्राफ के, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ गए हैं तो हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फॉरवर्ड रिवर्स बायस में, ठीक है। ओके, हेलो। यस सर। हाँ, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट और एक हाँ, थ्रेशोल्ड करंट। थ्रेशोल्ड, हाँ, उधर थ्रेशोल्ड कटिंग फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है उधर पर, फोटो, एवलांच ब्रेकडाउन करता है। ठीक है। और एज ए रेक्टिफायर जरूर कर लेना बेटा, रेक्टिफायर में उसका डायग्राम और उसका इनपुट वेव और आउटपुट वेव, ठीक है। उसका ग्राफ सर। हाँ, उसका ग्राफ, आउटपुट आउटपुट वेव का ग्राफ है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है। सर मिरर फॉर्मूला की आ सकती है डेरिवेशन। मिरर फार्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेंस फार्मूला है, ठीक है। ओके सर। प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तो हमें ये ना, इस समय हमें प्रायोरिटी पे चलना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। यस सर।
वो मैंने वैसे सारा आपको शेयर किया है बेटा, वो सारा देख लो। इस समय जो स्टडी करनी है बेटा, प्रायोरिटी पे करनी है, नया टॉपिक अभी पिक नहीं करना है। अगर कुछ नया पिक भी करना है, रात को जब सब कुछ कर कुरा के फ्री हो जाओ फिर पिक कर लेना, ठीक है। और सवेरे ओके सवेरे के रिवीजन के लिए पूरी प्लानिंग करके सोना है कि सवेरे क्या पढ़ना है ना, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये अच्छे से प्लानिंग कर लोगे, बहुत अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है। यस सर। है ना। हाँ, बायो सावर्ट लॉ भी कर लेना है ना, ये भी है, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ। ये लॉरेंस फोर्स, तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्स बिटवीन करंट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, डेफिनेशन ऑफ। यस सर। तो 2 या 3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है? ठीक है। बाकी बेटा हम तो यस discuss कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मेन थिंग ये स्ट्रेटेजी है, एलसीआर सर्किट में जो है आरएमएस वैल्यू वगैरह, और पीक वैल्यू क्या होती है, वो एवरेज वैल्यू 1 साइकिल में क्या होती है, हाफ साइकिल में क्या होती है, ये जरूर छोड़ना मत। और एलसीआर सर्किट जो सर्किट्स हैं, फेजर डायग्राम उसका इसमें स्पेशली लिखा हुआ है ना, फेजर डायग्राम। और रिएक्टेंस और इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल जरूर देख लेना है ना। पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यस सर। है ना, ये पूरा इसमें से ऐसा लगता है कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता, बट अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो एलसीआर आरसी इन पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, रिएक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए, है ना, ठीक है। और क्यू फैक्टर भी देख लेना बेटा रेजोनेंस में, यस सर। रेजोनेंस में क्यू फैक्टर देख लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, अच्छे से प्लान करना, अपना सोने के पहले मॉर्निंग की प्लानिंग करके सोना है, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, और कुछ थैंक यू सर। वैसे अपना को फिट रखो, अच्छे से रखो, आप लोग अच्छे से अच्छा करके आओगे, ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर। थैंक यू सर। स्टिल अगर रात में आपने बात करनी हो मैसेज कर देना 10 बजे के, ओके सर। ठीक है। ओके, यस सर। बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर।